नमस्ते। हाँ हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ पूजा नदी में जा कर के जब पैर डुबाती है तो वो जैसे उसकी अपनी थकान उकान सब भूल जाती है। उसे शब्दों में वो बयां नहीं कर पाती कि वो उसे कैसा महसूस हो रहा है। उधर राघव की माँ भी उसके चेहरे देखकर समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहती है। वो कहती है बस मज़े लो इस पानी का। वो पानी के मज़े ले रही होती है। वो लोग वहाँ पे बहुत मस्ती करते हैं, मस्ती मज़ाक करते हुए फिर थोड़ी देर बाद थोड़ी शाम ढलते वक्त सूरज को डूबते हुए देखते हैं। सूरज को जिस तरह से नदी में समा रहा होता है वो नज़ारा देख वो बहुत खुश हो रही होती है। कहती है कि देखने में ऐसा लग रहा है जैसे सूरज नदी में समा रहा हो। वो कहती है हाँ, ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है। इस नज़ारे को देखने के लिए हम अक्सर यहाँ जाया करते थे। जब सूरज ढलता है तो ऐसा लगता है जैसे सूरज नदी में समा रहा हो। ये खूबसूरत सा नज़ारा इतना दिल को सुकूनदायक लगता है कि इससे खूबसूरत और कुछ नहीं। वो फ़ोटोज़ खींचने लगती है और पूजा को एंजॉय करने कहती है। पूजा उस नज़ारे को देख जैसे अपनी ज़िंदगी की सारी दर्द भरे पल भूल गई हो। एक पल के लिए जैसे उसकी निगाहें सूरज पे टिक गई हो। वो सूरज को डूबते हुए देख रही थी और इधर राघव की माँ फ़ोटोज़ खींच रही थी। उनकी ऐसी खूबसूरत बातों के साथ पूरी शाम ढल जाती है सूरज के साथ। फिर वहाँ से निकलती है और थोड़ी सी अंधेरे में वो लोग जब चल के आ रहे होते हैं तो वो कहती है कि आपके पति गुस्सा नहीं करेंगे, इतनी शाम हो गई है। जिस पर वो कहती है कि नहीं, वो गुस्सा तो नहीं करेंगे क्योंकि अक्सर हम दोनों ही रात में इस तरह घूमने आ जाया करते थे। जिस पर वो कहती है आप ऐसे इतनी दूर तक? हाँ, वो साइकिल से लेकर आते थे मुझे। शादी के बाद हम अक्सर यहाँ आया करते थे। मुझे यही एक जगह थी जो बहुत पसंद थी, लेकिन इतनी दूर? क्योंकि गांव में अगर मैं किसी जगह को पसंद कर लूँ तो वो मुझे लेकर तो जा सकते हैं, पर दिक्कत ये है कि गांव के लोग ये सारी चीज़ें पसंद नहीं करेंगे और मुझे ये सब पसंद नहीं कि कोई मुझे देखे। आप एक इंट्रोवर्ट हैं? नहीं, मैं इंट्रोवर्ट तो नहीं हूँ, पर मैं एक्सट्रोवर्ट भी नहीं हूँ। कुछ चीज़ें खुद के साथ अच्छी लगती है, सबके मौजूदगी में वो चीज़ें बर्बाद हो जाती है। हाँ, अगर वो खामोशी से सबके बीच रहे तो ठीक है, लेकिन अगर वो शोर में हो तो वो गुम हो जाती है। जैसे कि ये पल, आप खामोशी से इस पल को देख रही थी, मैंने देखा आपको, लेकिन अगर मैं यहाँ 10 लोगों के साथ होती तो आप इस पल को ठीक से निहार नहीं पाती। इसलिए कभी कभार अकेला रहना भी ज़रूरी होता है ताकि हम खुद को बेहतर बना सकें। आप सही कह रही हैं, मैंने ना जाने कितने सालों के बाद खुद को ऐसे देखा है, इस ढलते हुए सूरज के साथ, जैसे अपने बीते हुए हर वक्त को फिर से भुला दिया हो। ताज़ा हुए ज़ख्म भी फिर से जैसे डूब गए हों इस सूरज के साथ और ज़िंदगी फिर से खिल उठी हो। तब तो आपको कल का सूरज ज़रूर देखना चाहिए। कल सुबह 5 बजे यहाँ आ जाएंगे। आते ही देखिएगा सूरज को उगते हुए नदी से उठकर जैसे जाग रहा हो। क्या सच में? नहीं, बस ऐसा मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी सुबह का सूरज नहीं देखा है यहाँ पे, पर मेरे लिए भी ये पहली बार होगा जब मैं किसी के साथ नदी किनारे आऊँगी और उगते हुए सूरज को देखूँगी, क्योंकि मैंने कभी सुबह सुबह यहाँ आने की हिम्मत नहीं की और ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि सुबह के समय में घर पे बहुत काम होते थे और बच्चे उस वक्त छोटे थे तो समय ही नहीं मिला था। शाम को तो फिर भी निकलने को मिल जाए, सुबह के समय में निकलना नामुमकिन था। अभी भी आप नहीं निकल पाएंगी? नहीं, अब तो निकल सकती हूँ, आप चलिए ना। जिस पर वो दोनों चलते चलते घर पहुँच जाती हैं। घर पहुँचने के बाद
फिर वो खाना बनाने चली जाती है, जिस पर वो कहती है कि आप खाना बनाने, जिस पर वो कहती है सुबह का खाना उन्होंने बनाया, दोपहर का खाना भी उन्होंने बनाया, कम से कम शाम का खाना तो मैं बना सकती हूँ ना। पर आप तो थक गई होंगी। थके हुए तो वो भी थे। अगर मैं अपनी थकान सोचूंगी तो उनकी थकान का क्या। जिस पर वो कहती हैं आप बहुत अच्छी हैं। हाँ मैं अच्छी हूँ, इसलिए तो वो आए हैं मेरी मदद करने। वो पीछे मुड़कर देखती है तो देखती है सच में उनके पति खड़े हैं, और वो भी कहते हैं क्या हुआ, मेरा इंतज़ार कर रही थी। नहीं नहीं, मैं तो बस बता रही थी, इससे बातें कर रही थी। अच्छा ठीक है, तुम बैठकर बातें करो, मैं खाना बना देता। नहीं नहीं, चलिए साथ में बनाते हैं, तुम थोड़ी देर टीवी देख लो। जिस पर वो कहती है हाँ हाँ मैं टीवी देखना चाहती हूँ, काफ़ी टाइम से टीवी नहीं देखा, मुझे पता भी नहीं लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रहा है। फिर वो न्यूज़ चैनल खोलकर न्यूज़ लगाकर सुनने लगती है, जहाँ सभी न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह सभी इंद्राणी की अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं, जिस पर वो भी कि रसोई से ये सब सुन रही होती है। और अपने पति से वो दोनों पति पत्नी बात करते हैं कि सच में इंद्राणी ने कमाल कर दिया है, इससे तो हमारे देश का कितना नाम हुआ है, हमारे गांव का कितना नाम हुआ है। नाम होने से क्या हुआ, दिक्कत की बात तो अभी भी है। जिस पर वो कहती है समस्या तो है लेकिन समाधान तो ढूंढना पड़ेगा। वो आदमी अभी भी आज़ाद घूम रहा है, पता नहीं अब वो क्या करेगा। जिस पर वो कहते हैं हाँ ये बात तो सही है, अगर उसने किसी का फिर से पकड़ कर दिमाग घुमा दिया तो क्या होगा। हाँ सबसे बड़ी बात है कि इंद्राणी थी इसलिए उसने 2 लोगों को मारा, लेकिन सोचा है उन दोनों लोगों के परिवार भी तो होंगे, और उनके परिवार का क्या। उस साइंटिस्ट ने अपने फ़ायदे के लिए 2 लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया और अपने हिसाब से उनके दिमाग को इस्तेमाल किया। जिस पर वो कहती है ये बात तो सही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये सब बड़े लेवल का काम है, हम लोग तो मामूली इंसान हैं, हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। जो करना है वो इंद्राणी और उसके पिता ही कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तो बड़े रिसर्चर हैं। फिर वो कहते हैं हाँ ये बात तो सही है। वो दोनों यही बातें कर रहे होते हैं, तभी वो रिपोर्टर के दिमाग में ये ख्याल आता है उनकी बातें सुन कि बात तो सही है। उन दोनों के जो मर चुके हैं उनमें से एक तो घायल है हॉस्पिटल में, एक तो मर गया है, उनके परिवार का क्या, उनके परिवार के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। जिस पर वो सोचती है और फिर थोड़ी देर बाद वो एक को फ़ोन करती है और कहती है कि जिन लोगों को इंद्राणी ने मारा है उनके परिवार वालों के बारे में पता कीजिए, उनके परिवार कहाँ हैं, उनके परिवार के लोग कहाँ हैं, वो कहाँ से आए थे, और वो इस जगह पे उस आदमी की बातों में कैसे फंस गए, और क्या क्या हुआ था, सारी चीज़ें पता कीजिए। मैंने सुना है कि इंद्राणी के भाई के साथ भी उन्होंने केमिकल लोचा किया था, तो पता कीजिए कि एक तो उसने किस तरह के इंजेक्शन इस्तेमाल किए थे, कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया था और क्या कुछ हुआ था, वो सब जानकारी लीजिए। जिस पर वो कहते हैं कि ठीक है मैम, हम पता करके बताते हैं। जिस पर वो कहते हैं कि ठीक है। ये फ़ोन कटने के बाद फिर वो फिर से न्यूज़ में ही घुस जाती है, पर न्यूज़ का वॉल्यूम इस पर हाई करके वो राघव के कमरे में चली जाती है, और उसके कमरे में जा कर के वो अपने अब तक के रिसर्च किए हुए चीज़ों पे लिखना शुरू करती है कि गांव में उसका दिन कैसा गुजरा, गांव के लोग कैसे ज़िंदगी जीते हैं, सब कुछ लिख रही होती है और सोच रही होती है कि इस न्यूज़ को कैसे लोगों के सामने लेकर आए। वो सोचते सोचते सो जाती है। तब वो उनका भी खाना वाना बन करके वो टेबल पे जब रखते हैं तो वो देखते हैं कि टीवी तो चल रहा है लेकिन कोई मौजूद ही नहीं है। तो फिर वो देखते हैं राघव के कमरे में जा कर के कि वो सो रही है। जिस पर वो कहते हैं क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कि वो सो रही है। अच्छा वो सो रही है, थक गई होगी ना।
हाँ, तुमने कितना चलाया उसको? जिस पर वो कहती है ज़्यादा नहीं, सुबह के समय पे तो पूरे गांव के चक्कर लगाए थे और शाम के समय नदी किनारे गए थे। अच्छा, तो बेचारी थकी गई होगी, पैदल गई थी ना? हाँ, साइकिल क्यों नहीं ले लिया था? साइकिल कैसे ले सकती थी साइकिल? अरे मेरी साइकिल तो मैं लेके गया था, लेकिन राघव की साइकिल तो हो थी ना। लेकिन मुझे नहीं पसंद साइकिल। आपको पता है ना, मुझे साइकिल चलानी नहीं आती उतने अच्छे से। मैं बहुत पहले चलाती थी। अच्छा, तुम्हें चलानी नहीं आती? अरे मेरी पत्नी हो के तुम्हें साइकिल चलानी नहीं आती? इतने सालों में मुझे पता कैसे नहीं चला? अच्छा, आपको पता नहीं चला या फिर आपको पता है लेकिन आप बस ऐसे कर रहे हो? नहीं, मुझे पता नहीं चला। ठीक है, कोई बात नहीं है कि तुम्हें चलानी नहीं आती है तो मैं पता कर लूँगा, मैं तुम्हें सिखा दूँगा। अच्छा, आप मुझे सिखाएंगे? आपके पास समय कितना है? सुबह सुबह तो आप ड्यूटी पे जाते हो, शाम को इतनी रात गए आते हो, और फिर आपके पास समय कहाँ है? कल सुबह 5 बजे? नहीं नहीं, सुबह 5 बजे नहीं। सुबह 5 बजे मैं उसे लेकर के सूर्योदय दिखाने लेके जाऊंगी। मतलब सूरज को उगते हुए देखना है तुम लोग? हाँ, तो चलो ठीक है, वो पैदल चलेगी, हम तुम्हें साइकिल चलाना सिखाएंगे। अरे ये क्या बात कर रहे हैं ऐसे उसके सामने? अरे तुम क्या सोचती हो, मैं कुछ और करूँगा? नहीं नहीं, आप भी ना गजब बात करते हो। उन दोनों के हंसी मजाक चल ही रहे होते हैं सोफे में बैठकर। तभी पूजा उठ कर आती है और देखती है उनके प्यार भरे पल को, और फिर वो शर्मा कर अंदर फिर कमरे में जाने लगती है। तो उनके पति देख लेते हैं और कहते हैं, अरे रुक जाओ, खाना खा लेते हैं। जिस पर वो कहते हैं, कितने बज गए? जिस पर वो घड़ी देखती है तो 10 बज रहे हैं। वो हैरान होती है, मैं कितनी देर से सो रही हूँ? अरे ज़्यादा देर से नहीं सो रही हो, 7 बजे ही तो सोई हो। जिस पर वो कहती है, हे भगवान, मैं इतनी लेट से कैसे सो गई? जिस पर वो कहती है, कोई बात नहीं, सोई ही तो थी। अब सो गई थी तो सो गई, अब चलो खाना खा लेते हैं साथ में। फिर वो जाते हैं। फिर वो खाना खाने जब बैठती है तो बोलती है, आप लोगों ने क्यों नहीं खाए हैं अब तक? जिस पर वो कहती है, घर पे जब लोग हैं तो सब लोग साथ में ना खाएंगे, अब अलग अलग समय में क्यों खाएं, सब साथ में खाएंगे। आप मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे? हाँ, क्यों नहीं, सब साथ में खाएंगे, यह अच्छा रहेगा ना। जिस पर वो कहती है हैरान होते हुए, नहीं मतलब आपको हमारे साथ खाने की क्या ज़रूरत है, मतलब मैं तो। जिस पर वो कहती है कि मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। पूजा की माफ़ी मांगने से वो दोनों हैरान होकर उसे पूछते हैं कि क्या बात है, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? मैं सो गई और आपको जगना पड़ा, आप अब तक तो सो जाते हैं ना खाना वाना खा के। जिस पर वो कहती हैं, नहीं नहीं, इतना भी जल्दी हम लोग नहीं सोते हैं, कभी कभार रात के 11 बज जाते हैं, पर हाँ 11 बजे तक सो जाते हैं। और अभी तो 10 बज रहे हैं, अभी तक आप जागे हुए हैं और खाना भी नहीं खाया, फिर खाना खाना है, बर्तन मांजना है। जिस पर वो कहती है, नहीं नहीं, ज़्यादा बर्तन नहीं मांजना है, बस हम तीनों के थाली, जिसमें से तुम हरी थाली और इनकी थाली, हम दोनों साथ में खा लेंगे, ज़्यादा बर्तन नहीं होगा। अच्छा, हम दोनों एक थाली में खा लेंगे और तुम्हारी एक थाली, 2 थाली हो गए। एक कटोरी है जिसमें सब्जी रखी हुई है, एक है हॉटपॉट जिसमें रोटी रखा हुआ है, बस इतना ही बर्तन है। और बर्तन थे सारे तो मैस लिए। ओ, सब मैस आ गया? हाँ, इसलिए चिंता मत करो, ज़्यादा बर्तन नहीं है, और टेंशन मत लो, तुम्हारी वजह से हमें कोई परेशानी नहीं है, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकती हो। जिस पर वो कहती है, कुछ कहने जाती है लेकिन फिर कहते कहते रुक जाती है और कहती है, खाने में ध्यान लगाते हैं, अपने मन में ये कहती है, और फिर खाना खाने शुरू कर देती है। खाना खाते हुए दोनों जन साथ में जो कि खा रहे होते हैं तो वो उनका हाथ पकड़ते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को
टीज़ कर रहे होते हैं। और फिर वो भी ये चीज़ देख रही होती है पूजा, जिस पर वो कुछ नहीं कहती है। और फिर खाना ख़त्म करती है और थाली को उठाने वाली होती है, तो वो कहती है नहीं नहीं, तुम्हें उठाने की ज़रूरत नहीं, तुम जाओ हाथ धो लो। फिर वो हाथ धो करके फिर कहती है मैं आपकी कोई मदद कर दूँ, जिस पर वो कहती है नहीं नहीं, तुम जाओ, जाके कमरे में सो जाओ, सुबह 5 बजे मैं तुम्हें उठा दूँगी। फिर वो कहती है माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको परेशानी हो रही है। नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है। वो ये कहकर चली जाती है। फिर गुड नाइट बोलकर वो समझ ही नहीं पाती है कि वो किस बात की परेशानी की बात कर रही है। फिर वो दोनों साथ में फिर किचन जाते हैं, बर्तन वर्तन धोते हैं, मस्ती मज़ाक वो लोग भी करते हैं और फिर जाकर साथ में सोते हैं। और सुबह होती है तो 5 बजे जब वो दोनों उठते हैं तो उसे लेकर के वो चली जाती है नदी किनारे, और उनके पति वहाँ पे किचन में खाना बना रहे होते हैं। वो कहती है कि मैं घर आऊँगी तो मुझे खाना चाहिए होगा, जिस पर वो कहते हैं अच्छा ठीक है, जाओ जाओ मज़े करने के आना। जिस पर वो कहती है आप अपने पति से ऐसे कैसे बात कर सकती हैं, ऐसे कैसे क्या, थोड़ा प्यार से बात नहीं कर सकती या थोड़ी मस्ती मजाक नहीं कर सकती। उन्हें भी तो पता, उन्हें भी तो ये सब पसंद होगा ना, वो अपने दोस्त के साथ भी तो हंसी मजाक करते होंगे ना। तो अभी तो उनके दोस्त नहीं है, तो उनकी पत्नी ही तो है, और मेरे लिए वही मेरी दुनिया है। तो मैं उनके साथ हंसी मजाक नहीं करूँगी तो किनके साथ करूँगी। जिस पर वो कहती हैं आप सच में कमाल हो। शुक्रिया। इधर वो दोनों फिर नदी किनारे जाकर सूर्य उदय देखते हैं और उसका सारा दिन सूरज निहारने में ही गुजर जाता है। सूरज को देख फिर घर जब आती है, घर आकर के नाश्ता वास्ता करती है, तो अब वो कहती है कि अब मैं चलती हूँ। जिस पर वो कहती है आज हमने तो कहा था 2 दिन रुकने के लिए, आप आज जा रही हैं। वो कहती है नहीं नहीं, अब बहुत हो गया, 2 दिन तो वैसे भी हो गए, मैं 2 दिन पहले ही तो आई पूरे गांव का टूर किया, रिपोर्टिंग की, उसके बाद फिर मैं आपके घर आई और आपके घर में पूरा 1 दिन गुजारा, और अब मुझे जाना चाहिए। आपके इतनी मेहमान नवाज़ी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरा काम भी अभी पड़ा हुआ है, और आपके खींचे हुए तस्वीरों के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो फिर कहती है ठीक है, अब आप जाना चाहती ही हैं तो जाइए, वो अपना काम कीजिए, क्योंकि मुझे पता है आपके बॉस बहुत ज़्यादा आपको कॉल करके परेशान कर रहे हैं। जिस पर वो कहती है आपने सुना? हाँ मैंने सुना था, आपके बॉस जब आपने उनसे रुकने के लिए कहा था तो वो कैसे कैसी बातें कर रहे थे। जिस पर वो कहती है हाँ वो बॉस हैं तो उनको तो, जिस पर वो कहती है मैं समझ सकती हूँ, आप जाइए। फिर वो चली जाती है उनको गुड बाय कहते हुए। वो जब जा रही होती है तो गांव के कई सारे लोग उसे छोड़ने आते हैं और कहते हैं तुम जा रही हो बेटा? जिस पर वो कहती है हाँ मैं जा रही हूँ। फिर वो सभी को प्यार से गुड बाय कहती है और सभी लोग उन्हें प्यार से गुड बाय करते हैं पूजा को। और पूजा ये प्यार, ये केयर देखकर बहुत खुश होती है, और उसके बाद फिर वो चली जाती है। जब जाती है और अपने शहर पहुंच कर के सर को कहती है सर मैंने एक बेहतरीन सी रिपोर्ट लेकर आई हूँ गांव के बारे में। जिस पर वो कहती है मैं तुमसे ये बात नहीं जानना चाहता हूँ कि तुम गांव के बारे में क्या रिपोर्ट लेकर आई थी हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुमने कोई इन्वेस्टिगेशन करवाई है, मतलब कुछ ऐसा जानना चाहती हो जो। जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं चाहती हूँ कि वो मतलब जिन लोगों को इंद्राणी मारा है, जो उसके अंकल के बातों में आ गए थे, वो कौन है, कहाँ से आए हैं, उनके माँ बाप कहाँ हैं, मैं ये सब जानना चाहता हूँ, मतलब जानना चाहती हूँ। मुझे जानना है कि क्या हुआ था। मतलब ये तो सबको पता है कि कोर्ट के बाहर क्या हुआ था, ये सब तो सभी जानते हैं, लेकिन एक्चुअली में उस लैब में क्या हुआ था ये मुझे जानना है। वो किस तरह का इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, या इंजेक्शन वो केमिकल है, ड्रग्स है, क्या है वो जो इंसान के दिमाग को ख़राब कर रहा है और किसी के बातों में बहला लिया जा रहा है। मुझे जानना है कि लोग कैसे एक इंसान के बातों में आ सकते हैं। जिस पर वो कहते हैं ठीक है तुम इस पर रिसर्च करो, मैं
तुम्हें इसकी इजाज़त देती